यह कहानी उस समय की है जब आगरा में बादशाह अकबर रहा करते थे। उस समय आगरा में दो महाजन थे जो लोगों को पैसे देकर उस पर ब्याज लिया करते। उनमें से एक का नाम था नेकी राम, जो लोगों को पैसे देकर उनसे ब्याज लिया करता था, लेकिन वह दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करता था और वह सस्ते दरों में उन्हें ब्याज देता था। वहीं दूसरी तरफ दूसरा महाजन बलीराम था। वह लोगों के साथ बेईमानी करता और ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा दरों में ब्याज देकर उन्हें लूटा करता था। जो भी उससे ब्याज में पैसे लेकर जाता था, वह सारी ज़िंदगी उसका ब्याज चुकाने में ही बिता देता था। एक दिन नेकी राम के पास उसका एक दोस्त आया जिसका नाम कमल था। वह बड़ा परेशान लग रहा था। जैसे ही वह अपने दोस्त नेकी राम के पास आया, उसने बोला, दोस्त, मुझे 500 सोने की अशर्फियाँ चाहिए। मुझे अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मुझे यहाँ दे सकते हो? अपने दोस्त कमल को परेशान देखकर नेकी राम ने उसकी मदद करने की सोची। वह ऐसा बोला, कमल, मेरे पास अभी इतने सोने की अशर्फियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें 300 अशर्फियाँ अभी तुरंत दे सकता हूँ और बाकी के 2 अशर्फियाँ मैं पास के बलीराम से लेकर तुम्हें दिलवा देता हूँ। इसके बाद नेकी राम बलीराम के पास गया और उससे 200 सोने की अशर्फियाँ मांगी। ऐसे में बलीराम उसे 200 सोने की अशर्फियाँ देने को तैयार हो गया, लेकिन उसने नेकी राम के सामने 2 शर्तें रखी। बलीराम नेकी राम से बोला, मैं तुम्हें यह अशर्फियाँ दे देता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम्हें इन 200 सोने की अशर्फियों के साथ 50 सोने की अशर्फियाँ ब्याज में देना होगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम समय पर मुझे यह रकम नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपने शरीर का एक शेर मांस काट कर देना होगा। बलीराम की इस शर्त को सुनकर नेकी राम चौंक गया, लेकिन मजबूरी के चलते उसने इन 2 शर्तों को मान लिया। सोने की अशर्फियों को लेकर वह अपने दोस्त के पास गया और उसे कुल 500 सोने की अशर्फियाँ दी। अशर्फियाँ देते समय उसने अपने दोस्त से कहा, दोस्त, मुझे यह समय पर लौटा देना, नहीं तो मेरी जान मुसीबत में आ सकती है। यह सुनकर नेकी राम के दोस्त कमल ने उससे कहा, नेकी राम, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। मैं समय पर आकर तुम्हें पैसा दे दूंगा। यह कहकर कमल वहां से चला गया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद समय आ चुका था कि नेकी राम को 200 सोने की अशर्फियाँ वापस लौटानी थी। ऐसे में बलीराम सीधा नेकी राम के पास पहुंच गया और उसने 200 सोने की अशर्फियाँ मांगने लगा। फिर नेकी राम ने उससे कहा, हाँ, बस मैं तुम्हें तुम्हारे सोने की अशर्फियाँ लौटाने वाला हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरा दोस्त अभी तक लौटा नहीं है। उसे आ जाने दो, फिर मैं आपको आपकी रकम वापस कर दूंगा। आप मुझे शाम तक का समय दें। यह सुनकर बलीराम वहाँ से चला गया और वहाँ शाम का इंतज़ार करने लगा। समय बीत गया और शाम होते ही बलीराम फिर से नेकी राम के पास गया और उससे बोला, तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। अब तुम्हें वादे के मुताबिक अपने शरीर का एक शेर मांस देना होगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। बलीराम अपनी बात पर अड़ चुका था कि वह नेकी राम के शरीर से एक शेर मांस निकाल लेगा, लेकिन नेकी राम उसे बार बार विनती कर रहा था, मेरे दोस्त कमल आता ही होगा, शायद उसे कुछ मजबूरी आ गई होगी, इस वजह से वह अभी तक नहीं पहुंचा है। तुम मेरे 1-2 दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। नेकी राम की विनती करने पर भी बलीराम नहीं सुन रहा था। वह अपने म्यान से तलवार निकाला कि तभी एक सिपाही भीड़ को देखते हुए वहां पहुंचा और उन सब से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी बलीराम ने
उसे सारी बात बताई। बात को गरमाता देख सिपाही ने निर्णय लिया कि वह इस समस्या को बादशाह के दरबार में लेकर जाएगा और सही से इसका फैसला करवाएगा। सैनिक दोनों को लेकर दरबार में पहुंचा और फिर सैनिक ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह अकबर ने सारी बात सुनकर बीरबल से इसे हल करने के लिए कहा। जब यहाँ सब बात कर रहे थे कि तभी कमल दरबार में पहुंच गया। वहाँ वादे के मुताबिक अपने दोस्त को पैसे लौटाने आया था। यहाँ देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बलीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं, इसे लो और यहाँ मामला अभी ख़त्म करो। लेकिन अब बलीराम कुछ और ही चाहता था। उसने बादशाह अकबर से कहा, मुझे माफ़ करना जहाँपनाह, लेकिन अब मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। अब वादे के मुताबिक नेकीराम को अपना शरीर का एक शेर मांस देना ही होगा। यहाँ सुनकर बादशाह अकबर बलीराम को समझाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उसे पैसे वापस मिल रहे हैं तो बलीराम को यहाँ मामला ख़त्म कर देना चाहिए। बादशाह अकबर के कहने पर बलीराम बोला, आप बादशाह हैं, आपका बात मानना तो हमें पड़ेगा ही, लेकिन इस वादे का क्या? अगर व्यापार में किए गए वादे का ना निभाया जाए तो लोगों का व्यापार से भरोसा ही उठ जाएगा। ठीक है, मैं नेकीराम के शरीर का एक शेर मांस नहीं निकालूंगा, लेकिन मेरे दूसरी शर्त यह है कि नेकीराम इस जगह को छोड़कर चला जाए और अपना व्यापार बंद कर दे। यह सुनते ही नेकीराम बादशाह अकबर से बोलने लगा, जहाँपनाह, यह मेरा घर है और मैं यहाँ बचपन से ही रहता हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। जब वे सब बातें हो रही थी तभी बीरबल ने बलीराम से कहा, ठीक है, तुम नेकीराम का एक शेर मांस काट सकते हो। यहाँ सुनते ही बलीराम अंदर ही अंदर खुश हो गया। वहाँ अपनी म्यान से तलवार को निकालकर नेकीराम के शरीर से मांस काटने ही जा रहा था कि बीरबल ने फिर से कहा, रुक जाओ। नेकीराम के शरीर से मांस काटने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर का मांस काटना है। उसके शरीर से खून नहीं बहना चाहिए, क्योंकि वादे के मुताबिक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मांस चाहिए। यह सुनते ही बलीराम अपना तलवार नीचे फेंक दिया और बोला कि ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ सब देख बादशाह अकबर क्रोधित हो चुके थे और उन्होंने बलीराम से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुम नेकीराम को अपने व्यापार से हटाना चाहते हो ताकि तुम अपने व्यापार में आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी बातों से ही तुम्हारा इरादा साफ साफ नज़र आता है। हमने लोगों से भी सुना है कि तुम उनके साथ बेईमानी करते हो और उन्हें लूटते हो। इस वजह से मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ कि तुम 1 साल तक जेल में बिताओगे। सिपाहियों, इसे तुरंत पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दो। इस तरह से बादशाह अकबर ने सही इंसाफ किया और एक बार फिर बीरबल अपनी चतुराई का प्रमाण लोगों के सामने दिया।